ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कुमार प्रभाकरन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने बुधवार को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। एयर मार्शल प्रभाकरन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से स्नातक है और वह भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में 22 दिसंबर 1983 में शामिल हुए थे। प्रभाकरन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इस स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, जिस दिन स्थापना हुआ था। और इसके चीफ है विवेक राम चौधरी। उसके बाद कह रहा है डिप्टी चीफ है संदीप सिंह। इतना आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई कांग निन फू थो और बेक निन सहित 11 पड़ोसी इलाकों के साथ मुख्य स्थल होगी। 31वें पूर्व एशियाई खेलों का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, यह उसका मोटो है। यह पूर्व मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। खेलों में 526 आयोजन के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। आयोजन में यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन की घोषणा की गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं BSEV जमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, सी होगा। उस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES जमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। BYPL बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई द्वारा समर्थित है। इसे फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और यह अब तक का पहला BYPL प्रबंधित स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन होगा। चौथा क्वेश्चन कर है 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 मार्च को मनाया गया है। 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर वित्त कॉरपोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि है। वित्त मंत्री ने व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया को इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल संस्करण प्रणाली की शुरू की है। बजट 2022-23 की घोषणा ई बिल प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग को लागू की जाएगी। बाद में संघ खातों का विभागीकरण अधिनियम 1976 अधिनियम किया गया है और 1 मार्च 1976 को लागू हुआ। इसके बाद ICAS हर साल 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ICAS भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में मदद करता है, जैसे भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन करना, सरकार व्यापी लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य करना, बजट अनुमान तैयार करना और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालय में आंतरिक लेखा परीक्षण करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधे को महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली हो जाएगा। इस आरोग्य वनम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद पौधा को महत्व और मानव शरीर पर उसके प्रभाव को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक पौधों को महत्व और मानव शरीर पर उसके प्रभावों को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटी और पौधे शामिल हैं, जिसका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। छठा क्वेश्चन कर है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा का आयोजन की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर रनिता सुमन ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए ऑनबोर्ड पशु चिकित्सा के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील होगा। पशु चिकित्सक के अलावा पशु एम्बुलेंस में एक पैर पशु चिकित्सा कार्यकर्ता सह संचालक भी शामिल होंगे। एम्बुलेंस में एक उपचार तालिका, 2 पंखे, एक इन्वर्टर, एक फ्रिज और स्टेराइल उत्पादों को पट्टियों के लिए दराज शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, MK स्टालिन। 8वां क्वेश्चन कर है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट में 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाइना। लॉन्ग मार्च 8 को बेंचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पूर्वी 26 फरवरी को रात 10:06 पर रवाना किया गया। इसमें चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बाद में लॉन्च की सफलता की पुष्टि की। इन उपग्रहों को उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्य, सुदूर संवेदन सेवाओं, समुद्री पर्यावरण निगरानी, जंगल की आग की रोकथाम और आपदा न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा। मिशन ने लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 409वीं उड़ान को चिन्हित किया है। अब चाइना को देख लेते हैं। इसकी राजधानी जो है बीजिंग है। करेंसी रेनवी है और जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं जी जिनपिंग। चाइना के मुद्रा को युआन भी कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 मार्च को मनाया गया है। देश का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा, नागरिक रक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में जन जागरूक को बढ़ावा देना है, ताकि आपात स्थिति में नागरिक आबादी को खुद को बचाने और आपदा के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कर रहा है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार इसकी तैयारी में जुटी है। अब मेले के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार है। वैश्विक महामारी कोविड से बचाव के मद्देनज़र लगी सभी पाबंदियों को हरियाणा सरकार ने हटा लिया है। पहले 4 फरवरी से 20 फरवरी तक मेले के आयोजन की घोषणा की गई थी। बाद में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आयोजन स्थगित कर दिया गया था। अब इसके पहले वाले दिन का क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूषण पटवर्धन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपभोक्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। तीसरा कह रहा है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा जतियान, बी होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, TS रामाकृष्णन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च, डी होगा ऑप्शन। छठा कह रहा है हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 मार्च। फिर सातवां क्वेश्चन जो है किसने दुनिया के सबसे पहले विमान मरिया को तबाह कर दिया है? तो सातवां का आंसर सी हो जाएगा, रूस ने किया है यूक्रेन युद्ध में। हाल ही में इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मनसुख मंडविया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है हाल ही में DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में हुआ है। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा किया है। थैंक यू।